Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगला 7 दिन किस तरह से रहेगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 7 डेज़ किस तरह से रहने वाला है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अवश्य घटित होने वाला है। सो यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द पेज ऑफ वैंड्स। ओके, सेकेंड कार्ड हमारे पास है एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, we do have the 2 of wands। ये जो नेक्स्ट 7 डेज का रीडिंग है गाइस, ये बिल्कुल जो है टाइमलेस है। द मून, द 9 ऑफ wands, we do have the 10 of wands, we do have the 10 of cups। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। आई डू हैव यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। वी डू हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है यहाँ पे। वी डू हैव अगेन द फायर साइन, वाटर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, फायर साइन, फायर साइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली कुछ नंबर्स जैसे 18 दैट इज़ 9, सो 9 9 10 10 2 3 ओके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज 10 10। यहाँ से भी हम देखेंगे, इस डेक से भी हम देखेंगे बट थोड़ा सा देर में। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगले 7 दिन कुछ तो ऐसा ड्राइविंग या मोटिवेशनल फोर्स आपको आगे की ओर लेके जाने वाला है। मतलब और भी आगे, जो करेंटली आप जिस पोजीशन में हैं या करेंटली आपकी जो भी स्थिति है उससे आगे। ठीक है, जिस तरह से होता है ना कि फियर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। कभी कभी डर भी एक तरह का मोटिवेशन होता ही है। जैसे प्यार से लोग मोटिवेट कर सकते हैं, डर से भी लोग मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके बॉस ने कह दिया कि इतना दिन के अंदर हमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन चाहिए वरना जो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे सब अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, तो एक्चुअली वो मीन नहीं करना चाहते कि हाथ धोना पड़ेगा, या मीन करना भी चाहते होंगे। सो ड्राइविंग, यू कैन से दैट putting fear into the minds of people is also a kind of motivation for those who are businessmen। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको अलर्ट मिले मैसेजेस में कि अगर आप इस चीज़ को कंप्लीट ना करें तो हो सकता है कि एक लेटर भी आ जाए। सो उस कारण से ठीक है आप एक नई प्रोजेक्ट का शुरुआत कर रहे हो या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो और उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है। चाहे आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं, आपके घर में कुछ पार्टीज़ होने का संभावना है विद इन द यू कैन से द वीकेंड, ड्यूरिंग द वीकेंड टाइम। दूसरा चीज़ है कि भले ही कोई आपकी साथ दे ना दे, मुझे दिख रहा है आपकी कॉन्फिडेंस ही आपकी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ बन के सामने आगे आ रहा है। चाहे जितने भी इविल एनर्जीज़ आपको स्टॉप करने की कोशिश करें बट आप तो स्टॉप नहीं होंगे, आप तो क्विट नहीं करेंगे क्योंकि आपने शुरुआत किया है, राइट। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर इमोशंस। पर्टिकुलरली अगर आप अपने आप को चोट पहुँचाने की कोशिश कर ही रहे हैं, सो मान लीजिए कि यू ऑल्सो हैव अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सो उनको भी चोट पहुँच रहा है। ठीक है, सो अगर आप उनको जानते भी हो तो बेसिकली यू शुड ट्राई टू एडजस्ट इन द सिचुएशन। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि लोगों की नज़र आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर है, आपकी सक्सेस के ऊपर है। नेक्स्ट 7 डेज़ में और लगातार वो आप क्या कर रहे हैं उनके विषय में बहुत ईगरनेस उनका बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको अचानक एक डील मिल जाए
जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। जैसे होता है ना कि बहुत सारे कंपनीज़ हमें ऑफ़र्स देते हैं, ठीक है, कि अगर आप ये टेलीविज़न ले लें तो इसका ये ऑफ़र है, अगर आप अभी ले लें, अगर आप अभी बुकिंग कर दें तो इतना डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हो सकता है कि कोई लैंड, ज़मीन, जायदाद को लेके कुछ ऐसा हो, ठीक है। सो मे बी आपकी, अगर आप एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा होता है, खेती बहुत ज़्यादा होता है, सो हो सकता है कि आपका इस बार का फसल जो है बहुत अच्छा आया, एंड ड्यू टू दैट यू गॉट लॉट ऑफ मनी, आपके फैमिली को बहुत अच्छा ढेर सारा पैसा मिला, एंड लोगों को वो हज़म नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर लाइक दैट, दे वांट टू स्नैच इट फ्रॉम यू, वो आपसे छीनना चाहते हैं। जेलसी की आड़ में आपको कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं जो आप सहन नहीं कर सकते। ये मान के चलना कि जब मुश्किल हालात होते हैं तभी हमें पहचान में आ जाता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, ठीक है। जो आपकी मौज मस्ती के समय पे आपके पास तो थे, लेकिन जब आपकी डेंजर हुआ तब वो आपके पास नहीं है। इससे आपको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन, ग्रेट अवेकनिंग आपका हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days कि यस, जिनको मैं बहुत ही करीबी रिश्तेदार या दोस्त समझती थी या समझता था, जब मेरा वक्त बुरा चला या मुझे कभी भी ऐसा हुआ तो ये तो मेरा साथ बिल्कुल नहीं देने वाले। सो यू विल रियलाइज़ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स ऐसे ज़रूर होंगे जो प्रमाण कर देंगे स्पष्टता से कि ये जो लोग हैं आपके साथ वो बिल्कुल आपके लिए सही नहीं है। मोरओवर अ न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द आउटकम। हो सकता है कि आप उनको मिलो जो आपको लगे कि बिल्कुल ये मेरी तरह ही है, ठीक है, मेरे जैसा ही है, एंड आपको बहुत खुशी हो उस इंसान से मिलने के बाद, और उस इंसान का भी दिल में, ठीक है, आपके लिए बहुत ढेर सारा भावनाएं होंगी, एंड हो सकता है कि मैसेजेस एक्सचेंज हो, कॉल, ऑफ कोर्स फ़ोन नंबर्स, शायद आप प्रीवियसली जानते थे एक दूसरे को, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देयर इज़ अ न्यू जर्नी अहेड। दूसरा है कि जब आप कोई डील्स साइन ही कर रहे हैं, हो सकता है कि दो ऑफर्स आपके पास आए। कोई बोल सकता है कि आप इसमें साइन करें और उसमें साइन करें, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ही सोच समझते हुए, बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेशन करते हुए आप उस डील को हाँ कर दोगे। यहाँ पे ट्रेड, बिजनेस, ठीक है, बहुत अच्छा से जाने वाला है। आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई ऐसी जगह पे आप ट्रैवल करने वाले हैं जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होगा, जनता बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है कि कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस हो या कोई ऐसे जगह हो, माहौल में बहुत ज़्यादा शोर शराबा, नॉइजेस, आई डोंट नो, मे बी यू लिव इन अ लोकेलिटी जहाँ पे काफ़ी नॉइजेस है। सो आप कोई हरियाली, मतलब एकदम शांत माहौल में शायद ट्रैवल करने वाले हैं, बिकॉज यू विल बी फेड अप विद द थिंग्स। नेक्स्ट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। वो हमें यही कहते हैं कि यस, विद इन द नेक्स्ट 7 days समथिंग ओके विल डेफिनेटली बी इन योर फेवर, ठीक है। विद द 10 of cups, 10 ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप समझ रहे थे कि मेरे हाथ में कभी भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगा और मेरे ज़िंदगी में हमेशा ही ऐसा डाउन मोमेंट चलेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। विद इन द नेक्स्ट 7 days इट विल बी अ ग्रेट ओके थिंग दैट कोई तो अनाउंस करेगा, ठीक है। हो सकता है कि और मे बी अगर आप फीमेल है सो यू कैन गेट प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी न्यूज़ आप शेयर करेंगे। हो सकता है कि प्रमोशंस की बात आए तो वो हो सकता है। किसी चीज़ में आप पैसा लगाए थे लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, तो हो सकता है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। एंड किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से मिल रहा है कि आपकी इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस में, डार्कनेस, द क्रीपी वर्ल्ड, हॉन्टेड, स्पिरिचुअल, घोस्ट, इस बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा। एंड ट्रू स्पिरिट कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में भी आप जानने की कोशिश करेंगे। आपको थोड़ा सा ऐसा सपना हो सकता है कि जहाँ पे आपको दिखे कि बहुत ज़्यादा लोग दिखे, जस्ट
खड़े हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। एंड मे बी आपको शायद दिखाई देता है फ्रिक्वेंटली कि आप डूब जा रहे हो या समंदर में आप डूब जा रहे हैं, लेकिन आपको स्विमिंग नहीं आ रहा है, कोई आपको निकाल नहीं रहे हैं। इस तरह के फेयरफुल इवेंट्स आपको सपने में दिख सकता है, बट हकीकत में यही यूनिवर्स आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बी सेल्फ सपोर्टेड, डोंट गेट को डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, लोगों के ऊपर निर्भर मत करें, खुद के ऊपर, खुद के बलबूते पर काम करें, बिकॉज यू डोंट नो हु इज़ गोइंग टू डिच यू। ठीक है, उस तरह से। बट अ फ्रूटफुल रिलेशनशिप हो सकता है आपका। प्यार के मामले में हो सकता है कि इमोशनल फुलफिलमेंट जो होना था, कुछ ऐसे बातचीत हो आपके साथ, आपके पार्टनर का, जो आपकी दिल के सुकून दे दे बिल्कुल। सो नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। खुद चल के आ रहा है कार्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड हायरोफेंट। ओके, वी डू हैव द neophyte. Okay, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo and Sagittarius. 3 of Wands, 2 of Wands, 3 of Wands, और एक्सपेंशन और डेवलपमेंट और भी प्रोग्रेस और भी मोटिवेटेड टूवर्ड्स मेकिंग सक्सेस, इस तरह से चीज़ें होते हुए दिखाई दे रहा है। 1 9 3 11 11 9 can be very important. 5 is also there. So basically कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन हो या ऐसे एडवाइज़र के साथ आपका मुलाकात हो, या कोई प्रोफेसर या कोई मे बी फादर ऑफ द चर्च, या हो सकता है कोई ऐसा पुरोहित, महापंडित जी, या आपके धर्म के, जो भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जाति से बिलोंग करते हैं, वहाँ का जो श्रेष्ठ इंसान है, जो जाने जाते हैं अपने कम्युनिटी में। यहाँ पे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उनसे कुछ आपको एडवाइस मिल सकता है कि दैट यू विल बी प्रोग्रेसिंग। ठीक है, कैसे आपको प्रोग्रेस करना है, सल्यूशन कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, क्या आपके मन में वो प्रॉब्लम है, क्या वो सही में प्रॉब्लम है, उस तरह से कुछ लोग कंसल्टेशंस कराएंगे रिगार्डिंग देयर फ्यूचर। बट आप ऐसे संस्था से भी जुड़े हुए रह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस की बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल वी डू हैव द पार्लियामेंट, जहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशंस दिया हुआ है। उस तरह का जगह फेडरल गवर्नमेंट सेक्टर्स, वहाँ से आपको कोई मैसेजेस मिल सकता है। सो मे बी एम्बेसी इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक दैट। आई डू फाइंड कि बहुत लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है, आप जाएंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा मिले, मतलब मौका, कि आपको स्पॉन्सरशिप में ही आपका जो 3-4 महीने का जो कोर्स है आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा, और आप बहुत कुछ सीखोगे, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लोगे कोर्स को। थर्ड पार्टी अगर रिलेशनशिप में हैं तो वो मुझे नहीं दिख रहा है वो सरवाइव कर पाएंगे। योर पर्सन विल रियलाइज दैट ही और शी इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो वो खुद ही हटा देंगे। एंड आई विद द एस ऑफ स्वर्ड्स, जो कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था, बहुत दूर से था, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, वो होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। आई डू फाइंड आप खुद ही अपने किस्मत का पहिया जो है वही घुमा रहे हो। डेस्टिनी इज़ योर फ्री विल और चॉइस, फेट इज़ नॉट योर फ्री विल और चॉइस। अगर आपको इस विषय में ज्ञान नहीं था तो सुन लो, फेट इज़ ऑलरेडी ड्यू टू आवर प्रीवियस कर्मा। डेस्टिनी इज़ आवर फ्री विल और चॉइस। हमारे भाग्य में है कि हम अच्छे सिंगर बने, लेकिन हमने कोशिश ना किया, ना प्रयास किया, ना हमने लगातार डेली रूटीन में उसको प्रैक्टिस किया, और फिर हम बनने चले द बेस्ट प्लेबैक सिंगर। वो तो होगा ही नहीं बिल्कुल। योर डेस्टिनी इज़ योर फ्री विल और चॉइस, बट फेट इज़ ऑलरेडी देयर। ठीक है, फेट तो आप लेके आते हैं, उसको तो बदल नहीं सकते। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू विल टेक स्टेप्स फॉर द प्रोग्रेस। उसके भी नीचे है एस ऑफ कप्स। सो आई डू फाइंड लाइक दैट
कुछ लोगों के लिए आप वैकेशन से आएंगे और काफ़ी मज़ा करेंगे अपने होम स्टे पे। दूसरा चीज़ है कि उस दौरान बहुत सारे लोग आपके घर में आ सकते हैं और आप अच्छा नौकरी कर रहे हो बोल के ना आपके लिए रिश्ता बहुत ज़्यादा आएंगे। आपके मम्मी आपको फोर्स कर सकती है रिश्ते में हाँ करने के लिए। यहाँ से हम देख लेते हैं, या आपके पापा बोल सकते हैं कि आप जो नौकरी कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप कुछ नौकरी कर लीजिए या बिज़नेस ज्वाइन कीजिए। ईट लाइक अ हॉर्स, जल्दी जल्दी खाएंगे क्योंकि घर का खाना हो सकता है आप मिस कर रहे थे, या आपको टाइम की कमी के वजह से आप बहुत ज़्यादा जल्द से जल्द खाएंगे। हिट द सैक, कुछ ऐसे चीज़ों के ऊपर ट्राई मत करो जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, कभी कभार आपको महसूस हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ। बिट अराउंड द बुश, वही हुआ, आप कुछ चीज़ें हैं जो ट्राई कर रहे हो बट बिल्कुल ना वो फिट नहीं बैठ रहा है। नाइस पेंटेड नेल्स, हो सकता है कि आप मैनिक्योर करें या कुछ ऐसे, अगर आप फीमेल है सो मे बी यू गो लाइक टू डू सम, आजकल के समय पे हो ही रहा है आर्टिफिशियल नेल्स, उसका सेटिंग, उसका पूरी तरह से नेल आर्ट। हो सकता है कि नेल आर्ट में आप कुछ करने की कोशिश करें। डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑल अराउंड यू, यस गुड। डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों के लिए करीब आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वही मैं बात कर रही थी, आप खुद ही सोचेंगे आपके पापा बोलेंगे। द लव ट्रायंगल, यही हुआ ना, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आपकी रिलेशनशिप से बाहर चला जा सकता है। 11-11 मेजरमेंट, किसी चीज़ का आदर आपको मेजरमेंट लेना है या देना है किसी को। थ्रू थिक एंड थिन यू आर विथ ईच अदर, आपके पर्सन आपको ये कहना चाहेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में कि चाहे हालात मुश्किल भी हो, गंभीर भी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आपको वो साथ देंगे, या भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। ऑन क्लाउड 9 अगेन ही विल बी इन द फुल मूड टू एन्जॉय। वंस इन अ ब्लू मून, कुछ रेयर सर्कमस्टेंसेस, कुछ रेयर सिचुएशंस भी हो सकता है। इस नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब, कुछ चीज़ बिज़ायर, कुछ चीज़ थोड़ा सा अनयूजुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, हो सकता है कि आप मज़े से खा रहे हो और सेवन भी करना चाहिए। पुल योर लेग, कोई आपकी टांग खींच सकता है आपके न्यू रिलेशनशिप को लेके। पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट इज़ नॉट अ वर्थवाइल रिजल्ट। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, देखो कुछ चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ चीज़ों में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ चीज़ों में विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है, विदाउट मार्केट सर्वे, मार्केट में आपने जाना नहीं कुछ चीज़ क्या होगा उसका फ्यूचर और आपने स्टार्ट कर दिया तो फेलियर होने का संभावना है। तो जो भी करो जस्ट मेक इट लाइक दैट कि बाकी लोग अगर वो उस इंडस्ट्री में है, उस बिज़नेस में है, तो उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो ही वो कर रहे हैं, वरना नहीं, ठीक है। सो और अगर किसी को आपको मनाना है, बिल्कुल मनाओ मत, क्योंकि वो आपके बात मानने वाले में से नहीं है, ठीक है। किसको मनाने मत जाओ, बिकॉज यू विल बी जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, फिर खाम का आपका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। जो होगा मैं बता देती हूँ, जो नहीं होगा मैं भी बता दूँ। उनको एफर्ट्स देने दो, जस्ट मेक श्योर कि वो एफर्ट्स दे, ज़्यादा आप ना दे, क्योंकि आपने दे दिया, ठीक है, आपने ऑलरेडी जितना करना था कर लिया। अभी बैलेंस क्रिएट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट आपकी। सो बेसिकली यू नीड टू लिसन टू दिस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot's Expert Truth always exposes